इस समय की बड़ी खबर ये दे देते हैं क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से भी ये पहली प्रतिक्रिया आई है। इस निर्णय के बाद गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों की आवाज उठाएंगे राहुल गांधी, ये मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया है। दरअसल जब जिस दौरान ये निर्णय हुआ था कि वायनाड की सीट छोड़ेंगे राहुल गांधी, वहां से प्रियंका चुनाव लड़ेंगी, लगभग उसी समय यह बात भी कही गई थी कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह उम्मीद की जा रही है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनेंगे। आखिरकार यह निर्णय। अब प्रेम शुक्ला जी, आपसे सवाल मैं पूछूं उससे पहले मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने का मतलब क्या होता है। अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन अगर राहुल गांधी बन रहे हैं तो वो उस कमिटी का हिस्सा बन जाएंगे जो सीबीआई का डायरेक्टर चुनेगा। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, मुख्य सूचना आयुक्त, लोकपाल या लोकायुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरपर्सन, सदस्य और भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करती है। इन सारी नियुक्तियों में राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उसी टेबल पर बैठेंगे जहां प्रधानमंत्री बैठेंगे। पहली बार ऐसा होगा जब इन फैसलों में प्रधानमंत्री मोदी को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी से भी उनकी सहमति लेनी होगी। इसके अलावा राहुल गांधी चूंकि नेता प्रतिपक्ष बन रहे हैं तो वो सरकार के आर्थिक फैसलों की लगातार समीक्षा कर पाएंगे, सरकार के फैसलों पर अपनी टिप्पणी कर सकेंगे। नेता प्रतिपक्ष होने के कारण राहुल गांधी उस लोक लेखा समिति के भी प्रमुख बन जाएंगे जो सरकार के सारे खर्च की जांच करती है और उनकी समीक्षा करने के बाद टिप्पणी भी करती है। इसके अलावा लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977 के अनुसार नेता प्रतिपक्ष के अधिकार और सुविधाएं ठीक वैसे ही होते हैं जो एक कैबिनेट मंत्री के होते हैं। जहां अब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनने जा रहे हैं तो उन्हें कैबिनेट मंत्री की तरह सरकारी सचिवालय में दफ्तर मिलेगा। कैबिनेट मंत्री की रैंक के अनुसार उच्च स्तर की सुरक्षा मिलेगी। उन्हें मासिक वेतन और दूसरे भत्तों के लिए 3,30,000 रुपए मिलेंगे जो एक सांसद के वेतन से कहीं ज्यादा होंगे। बहरहाल एक सांसद को वेतन और दूसरे भत्ते मिलाकर हर महीने लगभग 2.25 लाख रुपए मिलते हैं। राहुल गांधी को एक ऐसा सरकारी बंगला मिलेगा जो कैबिनेट मंत्रियों को मिलता है। मुफ्त हवाई यात्रा, रेल यात्रा, सरकारी गाड़ी सुविधाएं, तो ये सुविधाएं के तौर पर ये सारी चीजें होंगी। लेकिन कुल मिलाकर प्रेम शुक्ला जी, जो बड़ी चीज होगी वो ये कि वो सारे निर्णय जिसमें अभी तक ये होता था कि कैसे वो निर्णय हो, नेता प्रतिपक्ष सामने नहीं है, वहां पर अगर राहुल गांधी रहने वाले हैं तो सीधे तौर पर तो ये समझ लीजिए कि सबसे आक्रामक होकर तो वही बोलते हैं, चाहे वो कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर रहे न रहे। तो सीधे सीधे आने वाले दिनों का एक ब्लूप्रिंट तो तैयार ही हो गया आपके लिए। श्वेता जी, बहुत अच्छी बात है और मैं अपेक्षा करूंगा कि आदरणीय राहुल गांधी जब ऐसे महत्वपूर्ण निर्णयों की बैठक हो, उन बैठकों में उपस्थित रहें। वो थाईलैंड या इटली में ना पाए जाएं, वो भारत में पाए जाएं। ऐसी बैठकों के बैठक स्थलों में रहें, ऐसी उनसे जो है हम अपेक्षा करते हैं। और सुप्रिया श्रीनेत जी ने जिस तरह अभी जो है अपने वक्तृत्व में हार के अहंकार का प्रदर्शन किया, वो ऐतिहासिक है। एक व्यक्ति के नेतृत्व में कांग्रेस ने अपने स्थापना काल से जब से वो चुनाव लड़ रही है, वो 100 का मतलब 3 अंक में नहीं आ पा रही है, लेकिन ये जीत है साहब। और आदरणीय मोदी जी कांग्रेस को 96, 98, 99, 2004, 2009, 14, 19, 24 इतने चुनावों में जितनी सीटें नहीं मिली, 240 सीटें मोदी जी पाए और हार गए, और 99 सीटें पाकर राहुल गांधी जीत गए। वाह भाई, हार का अहंकार, वाह वंशवाद के समर्थन का कवित्व, वाह भाई वाह। रायबरेली के जो हमारे प्रतिनिधि हैं उन्होंने कितनी बढ़िया अंग्रेजी में जो है शपथ ली। मैं बड़ा प्रसन्न रहा कि इटालियन में नहीं ली। इसी पर खुश हूं। मैं सुल्तानपुर वाला हूं, मैं अवध प्रांत से आता हूं, हिंदी भाषी क्षेत्र से आता हूं। हिंदी भाषी क्षेत्र का व्यक्ति इसी बात पर गदगद है कि उसकी समझ में आ गया कि उसके प्रतिनिधि ने अंग्रेजी में शपथ ली है, हिंदी भाषा में उसको लेने को। तो कहते हैं ना, ये यूपी वाले भीख मांगने जाते हैं साहब मुंबई में। ये तो बेचारे जो है राम की भूमि वाले भीख मांगने जाते हैं और रोम पुत्र जो भीख देते हैं। तो बारंबार उत्तर प्रदेश का, हिंदी भाषी क्षेत्रों का अपमान करने वाले ने अंग्रेजी में शपथ ली, इटालियन में नहीं ली। इसी में हम अत्यंत अभिभूत है और हम अपेक्षा करते हैं कि तमाम महत्वपूर्ण बैठकों में आदरणीय राहुल गांधी के इंसान है वो दिख रहा है, सबको दिख रहा है।
पावन चरण उनके पहुंचा रहे हैं। आप क्या व्यग्र क्यों हो रहे हैं? प्रेम शुक्ला जी व्यग्र उत्तर क्यों हो दक्षिण रहे हैं? दोनों सीटों से चुनाव भी जीते हैं। देखिए क्या करें, इतनी व्यग्रता का कारण आका क्या जी है कांप भाई? रहे हैं। गाली वाली भाई भी गरियाने में लगे भाई। इस तरह अरे की भाई हम बदतमीजी लोग की तो बातें ये बोल गाली रहे हैं तो अब मैं अच्छा शुरू प्रेम कर शुक्ला दी। जी, सोशल शुरू मीडिया की कुछ बातें होती हैं जी, यहाँ पर टीवी पर मर्यादा रखिए, टीवी पर मर्यादा जी जी। कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, बेवकूफ वो किस कर तरह की रही है भाषा बोल और रहे हैं? मर्यादा मैं बिगाड़ रहा हूं। नहीं, आपने शुरुआत प्रेम शुक्ला जी आपने शुरुआत की। सुप्रिया सुले जी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि पर्सनल तौर पर इस तरह की टिप्पणियां मत करिए, अच्छा नहीं लगता है, शोभा नहीं देता है। जी जी, प्रेम शुक्ला जी ने जो आरोप, टिप्पणी की श्वेता जी ने गलत टिप्पणी क्या की बताइए, क्या गलत टिप्पणी? मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा सोशल मीडिया पर जिस तरह की चीजें कही जाती हैं, टीवी पर कम से कम प्राइम टाइम में उस चीज की आप मर्यादा आप मुझे रखिए। बताइए ना, आप बताइए ना क्या कहा आपने, मैं क्यों रिपीट करूं उस बात? मैंने एक शब्द भी गलत देखिए कहा हो, आप दोनों मुद्दा भी नहीं है इस डिबेट का, आप दोनों मुद्दा भी नहीं है, आपकी पार्टियां और उस पार्टी के नेता मुद्दा है। बेवकूफ कहा और श्वेता जी आप उनको नहीं कह रही है, इतना पक्षपात कैसे लोगों को आप लेके आते हैं शो में? करेगा लीडर इनका पूछ रहा है। सरकार में आप हैं, आप विक्टिम कार्ड मत खेलिए प्रेम शुक्ला जी, शुरुआत आपकी तरफ से हुई है।